दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको 30 एचपी की मोटर के कनेक्शन प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले हैं। तो ये हमारी 30 एचपी की मोटर है जिसके हमें कनेक्शन को करना है। अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो आप किसी भी 3 फेस मोटर के कनेक्शन को आसानी से कर पाएंगे, चाहे वो मोटर आपकी 5 एचपी की हो, चाहे आपकी वो मोटर 30 एचपी से भी ज़्यादा हो। तो आप एक बार इसको अच्छे से देखिए। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अभी भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल पर इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है जो आपको आगे बहुत ही काम आ सकती है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जो भी 3 फेस की मोटर होती है उसमें कनेक्शन करने के लिए हमारे पास 6 टर्मिनल होते हैं। उन 6 टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना होता है, उसके कनेक्शन करना होता है। और अगर जो हमारी मोटर है वो 5 एचपी तक की है और वो मोटर हमारी ड्यूल स्टार्टर से चल रही है, तो हमारे जो कनेक्शन के लिए जो टर्मिनल रहेंगे वो सिर्फ हमारे 3 टर्मिनल रहेंगे। 3 वायर वहाँ से स्टार्टर से आएंगे, तो 3 वायर से कनेक्ट हमें करना होता है। लेकिन जो मोटर होती है उसमें हमारे 6 टर्मिनल रहते हैं, तो उसमें या तो हम मोटर को स्टार में चला सकते हैं या हम डेल्टा में चला सकते हैं। लेकिन जो हमारी मोटर है वो 30 एचपी की है, तो इसको हम ड्यूल स्टार्टर से ना चला के स्टार डेल्टा स्टार्टर से ही चला सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो स्टार्टर से वायर आएंगे वो 6 वायर आएंगे, और उन 6 वायर को हमें इसमें कनेक्ट करना होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो मोटर है इसके जो 6 टर्मिनल हैं तो ये किस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ पर 3 फेस की मोटर में हमारी 3 बाइंडिंग होती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे ये पॉइंट है, तो एक बाइंडिंग जैसे आर बाइंडिंग है तो वो एक पॉइंट तो इसका इसमें कनेक्ट होगा, एक टर्मिनल उसका यहाँ पर कनेक्ट होगा, और दूसरा टर्मिनल यहाँ पर आर फेस का आर बाइंडिंग का जो रहेगा वो यहाँ पर होगा। और जो ऐसे बाई फेस की बाइंडिंग है तो उसका एक टर्मिनल यहाँ इस पॉइंट पर होगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा। और जो बी फेस रहेगा उसका एक टर्मिनल यहाँ पर रहेगा और एक टर्मिनल यहाँ पर रहेगा। तो इस प्रकार से ये हमारे 6 पॉइंट होते हैं। 3 बाइंडिंग के 2-2 टर्मिनल जैसे निकलेंगे हमारे, एक इनपुट रहेगा एक आउटपुट रहेगा बाइंडिंग का, तो 2 टर्मिनल रहते हैं। तो वो हमारे इसी प्रकार से हैं। तो इसको आप सिंपली मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। अब कनेक्शन करने के लिए जो 6 वायर आ रहे हैं वो 3 तो हमारे स्टार डेल्टा स्टार्टर के मेन कॉन्टैक्टर से आ रहे हैं, और 3 वायर हमारा जो स्टार कॉन्टैक्टर होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर में उससे आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर से जो मेन कॉन्टैक्टर से 3 वायर आ रहे हैं उसको आपको या तो ऊपर वाले 3 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है या आपको नीचे वाले 3 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए, जैसे मान सकते हैं ये जो वायर आ रहे हैं वो हमारे जो मेन कॉन्टैक्टर है उससे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे वायर हमारे वाइट कलर के हैं। तो इस पर हमने कलर कोडिंग ना होने के कारण इस पर हमने टेप से मार्किंग कर रखी है। जब हमने इन वायर्स को निकाला था इस कनेक्शन से तो हमने उस पर टेप से मार्किंग कर दी थी कि ये हमारे कौन से वायर आ रहे हैं, क्योंकि ये वायर हमारे अंडरग्राउंड आ रहे हैं तो इसको पहचान करना मुश्किल था। तो हमने यहाँ पर मार्किंग करके रखी थी। तो आपको जो मेन कॉन्टैक्टर से तीनों वायर आ रहे हैं तो मार्किंग हमने कैसे रखी थी कि जो आर फेस रहेगा उसमें हमने एक टेप को लपेटा था, एक टेप का राउंड लपेटा था, और जो बाई फेस था उसमें हमने 2 बार टेप को लपेटा था, और जो बी फेस था उस पर हमने 3 बार टेप को लगा के रखा था। तो जैसे ये वायर है वो हमारा एक टेप लगा हुआ है इसमें, तो इसको हम आर मान सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको वायर को लेना है और यहाँ पर आपको नट में कस देना है, और उसके बाद आपको बासर लगाना है। बासर के बाद इस प्रकार से आपको इससे नट से कस देना है। तो इस प्रकार से आप अभी ऐसे ही कर देंगे, कनेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको फाइनली इसको टाइट करना होगा, नटों को सबको बहुत ही अच्छे से टाइट करना होगा। तो अब ये है हमारा बाई फेस का वायर जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर से आ रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर के। तो इसको आपको इस प्रकार से राउंड बनाना है वायर को, और उस नट में आसानी से इस प्रकार से लगा देना है। उसके बाद आप वायर को डालेंगे, जो बासर है उसको डालेंगे, और उसके बाद नट से आपको इसको कस देना है। इसके बाद अब हमारा जो वायर बचा हुआ है उसमें हमने 3 टेप को लपेटा हुआ है, देख सकते हैं 3 टेप यहाँ पर लपटे हुए हैं। इसका मतलब ये बी फेस का जो हमारा वायर है वो आ रहा है। तो इसको भी आपको राउंड कर लेना है इस प्रकार से। ये वायर्स को यहाँ पर ऐंठेंगे थोड़ा अच्छे से इसको कि जो फैले ना हो वायर, और इसको यहाँ राउंड करके इसमें लगा देना है। और इसके बाद आपको बासर ज़रूर लगाना है, क्योंकि उससे अच्छे से ये टाइट हो जाता है। तो बासर लगाएंगे, उसके बाद आप इसको नट से कस देंगे।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऊपर जो हमारे तीनों वायर कनेक्ट हो गए हैं, ये हमारे स्टार डेल्टा के जो मेन कॉन्टेक्टर से 3 वायर निकल के आ रहे थे, उसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो इस प्रकार से जब भी आप मोटर के कनेक्शन को निकालते हैं तो इस प्रकार की मार्किंग आप ज़रूर करें। आप कैसे भी कर सकते हैं, अलग अलग कलर से कर सकते हैं, आप उस पर लिख के भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर टेप के द्वारा की थी। तो आप किसी भी प्रकार से इसकी मार्किंग को कर सकते हैं अपने हिसाब से। जब आप इसको निकालते हैं वायर को, तब आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। अगर आपका वायर कहीं इधर उधर हो जाएगा तो आपका जो मोटर है वो सही से रन नहीं होगी, क्योंकि उसको सप्लाई बराबर नहीं मिलेगी, तो मोटर आपकी जल भी सकती है। तो अब ये जो वायर हैं, 3 वायर हैं, ये हमारे आ रहे हैं स्टार कॉन्टेक्टर से। तो इसमें जो एक वायर है, इसमें हमने एक टेप को लपेटा हुआ है, तो ये वायर को कनेक्ट कर देना है हमें नीचे वाले पहले वाले टर्मिनल पर। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर ऐंठना है वायर को। उसके बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर राउंड बना देना है। तो अगर ये अच्छे से ना बने तो आप इसको प्लास की सहायता से भी अच्छे से राउंड बना दें, ताकि ये जो वायर है आपका अच्छे से कनेक्ट हो जाए, निकले ना। और ये चीज़ आपको याद रखना है कि जब भी ये वायर का आप राउंड लगाएंगे तो आपको राइट साइड से घुमाते हुए लेफ़्ट साइड को लेके आना है, जिससे कि जब आप नट को कसें तो आपका जो वायर है वो टाइट हो, ना कि खुले। तो आपको देखिए इस प्रकार से करना है कि जो आपको जो वायर है उसको ऐंठ के उसका जब आप राउंड बनाएंगे तो उसको जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, राइट साइड से। जैसे ये जो नट है यहाँ पर लगाना है आपको, और लगाने के बाद आपको इस प्रकार से घुमाना है ऊपर से, जैसे हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड के साइड को घुमा रहे हैं, तो आपको इसको इस प्रकार से घुमाना है। अगर आप इस प्रकार से घुमाएंगे कि राइट साइड लेफ़्ट से राइट साइड को घुमाएंगे, तो जब आप नट को कसेंगे तो ये जो वायर है आपका लूज़ होता जाएगा। तो अगर आपका वायर लूज़ होगा तो आपका जो मोटर का जो टर्मिनल है वो जल सकता है, और अगर यहाँ पर जलेगी तो ये जो मोटर है आपकी बाइंडिंग भी जल सकती है, मोटर भी जल सकती है। तो आपको हमेशा इसको ऐसे करना है और फुली टाइट करना है। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 3 टेप को लपेटा हुआ है। तो अब आपको इसको तीसरा पॉइंट है उस पर कनेक्ट कर देना है। तो देखिए जो हमारे स्टार से जो वायर आ रहे हैं स्टार कॉन्टेक्टर से, ये क्या होते हैं, जब हमें मोटर को स्टार से चलानी होती है, स्टार में चलती है, तो ये जो वायर हैं वो स्टार कॉन्टेक्टर जो लगा होता है वो हमारा शॉर्ट कर देता है तीनों वायर्स को। जब तीनों वायर को शॉर्ट कर देता है तो जो मोटर है वो हमारी स्टार में चलती है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो तीनों जब शॉर्ट होते हैं तो यहाँ पर हमारा जो न्यूट्रल पॉइंट बन जाता है। तो जो यहाँ पर जो हमारी सप्लाई मिल रही है ऊपर तीनों बाइंडिंग को, वो हमारी 220 सप्लाई मिलेगी सिर्फ एक बाइंडिंग को। और जैसे ही हमारा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर स्टार्ट होगा तो हमारा ये जो फेज सीक्वेंस है यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो एक बाइंडिंग को डबल फेस मिलने लगेगा। डबल फेस मिलेगा तो जो हमारी मोटर है उसको जो बाइंडिंग है उसको 440 वोल्ट की सप्लाई मिल जाएगी। तो जो हमारी मोटर है वो अच्छी स्पीड में चलने लगेगी। जो हमारी डेल्टा होता है, डेल्टा में हमेशा हमारी जो सप्लाई रहती है वो 440 वोल्ट रहती है। तो ये मोटर हमारी 440 वोल्ट में चलने लगती है। तो हमारे को शुरू के 10 सेकंड या 5 सेकंड तक हमारी मोटर को स्टार में चलाना होता है। उसके बाद हमें डेल्टा में लाना होता है। ये ऑटोमेटिक होता है। तो ऑटोमेटिक ही हमारी जो मोटर है वो पहले स्टार में चलती है, फिर डेल्टा में आ जाती है। तो ये कनेक्शन को आपको अच्छे से टाइट करना है। अभी भी ये कनेक्शन लूज़ हैं तो हम इसको स्पैनर से भी इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए हमने स्पैनर से इसको अच्छे से टाइट कर दिया है, बिल्कुल भी अब इसमें लूजिंग नहीं रही है। इसके बाद आपको जो इसका कनेक्शन है, टर्मिनल बॉक्स का कनेक्शन है, जो कवर है उसको लगा देना है। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा ये बॉक्स है, बॉक्स का कवर है। इस बॉक्स के कवर को आपको यहाँ पर टाइट कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। अब आपको जो स्टार्टर है वहाँ से आपको मोटर को चेक करना है कि आपका जो कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर जब हमारा जो मोटर के कनेक्शन को निकाला था तो हमने इस हैंडल को निकाल लिया था। तो यहाँ पर हमने हैंडल को लगा दिया है। जो आपका मेन स्विच है इसको पहले आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको जो स्टार्टर है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेन स्विच है। इसको हमने हैंडल इसलिए निकाल दिया था, कोई गलती से इसको चालू न कर दें, क्योंकि वायर हमारे वहाँ पर निकले हुए थे तो ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती, तो वहाँ पर वो वायर है वो जल भी जाते। तो हमारे ये स्टार्टर है ML2F है, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जो कि L&T कंपनी का है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अब जो मोटर है वो हमारी स्टार्ट हो गई है। तो देखिए हमारी जो मोटर है वो चलने लगी है। तो ये जो डेल्टा है कुछ 5 सेकंड या 6 सेकंड बाद हमारी मोटर है वो डेल्टा में भी आ गई है।
तो ये आसानी से मोटर हमारी चलने लगी है। तो इस प्रकार से आपको इसके कनेक्शन करने होते हैं। तो जो मोटर लगी हुई है वो हमारी पानी के लिए मोटर लगाई गई है। तो यहाँ पर ये पानी यहाँ से ये भेजने लगी है, क्योंकि यहाँ पर एक टंकी लगी हुई है, उस टंकी में ये पानी जाता है। तो टंकी जो मोटर है वो उस ऊपर जो ओवरहेड टंकी होती है उसको भरने के लिए यहाँ पर लगाई गई है।